हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हमारे ब्रह्मांड में इतने सारे रहस्य हैं कि हम अगर एक एक करके उन सारे रहस्यों को जानने की कोशिश करें तो शायद हमारी ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन उन सारे रहस्यों को हम जान नहीं पाएंगे। तो आइए आज उसी रहस्य में से एक रहस्य के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ब्लैक होल। ब्लैक होल की अगर एक सिंपल सीधी सादी भाषा में मैं डेफिनेशन दूँ तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि ये अपने अंदर किसी भी चीज़ को खींच सकते हैं। इनके अंदर लाइट भी आर पार नहीं कर सकती, लाइट भी इनके अंदर खो जाती है, इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर ब्लैक होल को हम ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें तो उसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें मिलती है। सबसे पहले इवेंट हॉरिजॉन लाइन, ये एक बाउंड्री होती है जिसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट चला जाए तो वहाँ से उस ऑब्जेक्ट का आना नामुमकिन सा हो जाता है। एंड सेकेंड जो होती है उसका नाम है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के एकदम सेंटर में पाई जाती है। ये वो पॉइंट होता है जहाँ सारा का सारा मैटर कोलैप्स हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता है। इसके डेंसिटी इन्फिनिट हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे फिजिक्स या नॉर्मल टाइम और स्पेस के रूल काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण इसका एग्जैक्ट नेचर समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट हमारे साइंटिस्ट अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ताकि इसके नेचर को समझ पाएँ। ये तो हो गई ब्लैक होल की बात। अब चलिए समझते हैं आखिर ये ब्लैक होल बनते कैसे हैं। ब्लैक होल बनने के लिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा सूरज है, वो भी एक बड़ा स्टार ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सूरज हमें हीट और लाइट कैसे प्रोड्यूस करता है तो आपका सिंपल सा आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूज़न के कारण। न्यूक्लियर फ्यूज़न का प्रोसेस कैसे होता है उसमें, जब सन के कोर में हाइड्रोजन एटम बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हीलियम हीलियम एटम बनाते हैं। इस रिएक्शन से बहुत ही भारी मात्रा में एनर्जी रिड्यूस होती है जो हमें लाइट और हीट के रूप में मिलती है। अगर मान लीजिए सन या किसी बड़े स्टार का फ्यूल ख़त्म हो जाए तो उसका न्यूक्लियर फ्यूज़न रुक जाएगा और स्टार का आउटर लेयर एक्सप्लोड हो जाएगा। इस प्रोसेस के बाद बचा हुआ कोर अपने वेट के कारण कोलैप्स कर जाएगा। अगर इस कोर का मास बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आवर सन 20 to 25 टाइम्स अगर ज़्यादा है तो ये एक ब्लैक होल का रूप धारण कर लेगा। इस पिक्चर से शायद आपको और आसानी हो समझने में। सबसे पहले स्टीलर नुबेला, ये हर स्टार का शुरुआत होता है जहां गैस और डस्ट का क्लाउड इकट्ठा होता है और ग्रेविटी के कारण एक स्टार बनता है। उसके बाद एवरेज स्टार, अगर इस स्टार का मास छोटा होता है तो ये एक एवरेज स्टार बनता है जैसा कि हमारा सूरज है। फिर ये एवरेज स्टार एक रेड जाइंट बन जाता है। जब एवरेज स्टार का हाइड्रोजन फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो ये एक्सप्लोड करके रेड जाइंट बन जाता है। फिर प्लेनेटरी नुबेला, रेड जाइंट के बाद स्टार अपनी आउटर लेयर को शेड करता है और एक प्लेनेटरी नुबेला बनाता है। फिर आता है वाइट ड्वार्फ। वाइट ड्वार्फ प्लेनेटरी नुबेला के बाद जो बचा हुआ कोर होता है वो वाइट ड्वार्फ बन जाता है। स्टीलर नुबेला की जो कैटेगरी होती है वो दो कैटेगरी में होती है, एक जो एवरेज स्टार से शुरू होती है और दूसरा मैसिव स्टार से। मैसिव स्टार वो होता है, अगर स्टीलर नुबेला का मास ज़्यादा हो जाता है तो वो एक मैसिव स्टार बन जाता है। उसके बाद रेड सुपर जाइंट, मैसिव स्टार अपने लाइफ के अंत में एक रेड सुपर जाइंट बन जाते हैं। सुपरनोवा, जब सुपर जाइंट अपने कोर को कोलैप्स करता है तो एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है जिससे सुपरनोवा कहते हैं। उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार, अगर स्टार का मास कम होता है तो वो सुपरनोवा के बाद एक डेंस न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, ब्लैक होल। और अगर स्टार का मास बहुत ही ज़्यादा होता है तो वो कोलैप्स करके एक ब्लैक होल बन जाता है। ये तो समझ लिया कि ब्लैक होल क्यों होता है। अब समझते हैं ब्लैक होल कैसा होता है। मेनली ब्लैक होल 3 या 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है स्टीलर ब्लैक होल। ये ब्लैक होल सन के मुकाबले में 3 या 4 टाइम्स बड़े होते हैं, इसीलिए इन्हें स्टीलर ब्लैक होल कहा जाता है। दूसरा जो ब्लैक होल होता है उसका नाम है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल मिलियंस टू बिलियंस टाइम सूरज से ज़्यादा बड़े होते हैं मास में। जो ब्लैक होल होता है उसका नाम है इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। ये सूरज से 100 से 1000 टाइम्स ज़्यादा मास में बड़े होते हैं। एंड फोर्थ जो है उसका नाम है ब्लैक होल पिरामिडल ब्लैक होल। इसका मास इतना छोटा भी नहीं होता और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता। ये एक माउंटेन जितना मास के बराबर भी हो सकता है और एक एटम जितने मास के बराबर भी हो सकता है, लेकिन इसका अभी तक कोई क्लू हमें नहीं मिला है ताकि हम इसको डिस्क्राइब कर सकें। ये बस एक थियोरेटिकल बात है। हो गया ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर आखिर होता क्या है।
तो हम सब में से सभी लोगों ने कम से कम इंटरस्टेलर मूवी तो देखी ही होगी। जब उस मूवी में उसका मेन कैरेक्टर गांगाटुआ नाम के एक मैसिव ब्लैक होल के अंदर जाता है, तो मूवी में हमें दिखाया जाता है कि वो किसी 5 डायमेंशनल जगह पे पहुंच जाता है जहां वो अपना पास्ट भी देख सकता है। लेकिन ये एक इमेजिनेशन है, ये अंदर क्या है किसी को भी नहीं पता, क्योंकि अभी उसके अंदर कोई गया ही नहीं है। ब्लैक होल के अंदर क्या है ये बस अभी एक मिस्ट्री ही है। लोगों ने बस वो इमेजिनेशन करके वो मूवी बनाई थी, ब्लैक होल के अंदर का वो सीन बनाया था। इन फ्यूचर शायद हम ये कभी जान पाए कि ब्लैक होल के अंदर क्या है। शायद हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि शायद हम ब्लैक होल के अंदर जाके देख सके कि उसके अंदर क्या है। बट एट दिस टाइम देयर इज़ नो एनीथिंग जिसके थ्रू हम ब्लैक होल के अंदर देख पाएँ कि क्या है उसके अंदर। सो ये रहा ब्लैक होल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।